नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये वही निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड है जिसको पहले रिलायंस म्यूचुअल फंड के नाम से जाना जाता था। सीबीआई अब इसकी जांच कर रही है। पूरा मामला है 950 करोड़ के आसपास का। इसमें 81 बॉन्ड्स की भी जिक्र की गई है। यह पूरा मामला है क्या, इसको आसान भाषा में डिकोड करने के लिए आज हमारे साथ मनी 9 के एडिटर प्रियंका संभव मैम जुड़ी हुई हैं। मैम नमस्कार, बड़ी खबर आ रही है, क्या है पूरी खबर, इसको आसान भाषा में डिकोड कर आप समझाइए। ठीक है, आपने जैसा बताया निप्पॉन इंडिया, जिसे हम पहले जानते थे रिलायंस म्यूचुअल फंड के नाम से, अनिल अंबानी की ये कंपनी हुआ करती थी। तो अब बात ये उठकर आ रही है कि ये जो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, जब ये रिलायंस म्यूचुअल फंड कहलाती थी, तब इसने यस बैंक के जो प्रमोटर थे राणा कपूर, उनकी कंपनी मॉर्गन क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड में निवेश किया था। उनके नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एनसीडीज में 950 करोड़ का। और यही जांच के दायरे में है। वैसे तो जांच जो रिलायंस पर हो रही है कुछ 2800 करोड़ से ज्यादा के 2850 करोड़ के अमाउंट की, उसमें से 950 जो है इन्होंने ये जो यस बैंक के में निवेश किया था, जिस फंड का इस्तेमाल 81 बॉन्ड्स में भी हुआ होगा, ऐसा अभी लग रहा है। और 81 बॉन्ड्स को लेकर के यस बैंक के ऊपर कई सवाल पहले भी खड़े हुए हैं, मामला अभी भी कोर्ट में है। और अब कहा जा रहा है कि रिलायंस ने वहां पर निवेश किया है। तो अब अनिल अंबानी, उनके बेटे जय अनमोल अंबानी, राणा कपूर और निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के टॉप एग्जीक्यूटिव्स को शो कॉज नोटिस भेजा गया है। विशाल, मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि ऑलरेडी ये जो यस बैंक का मामला है ना, इसमें बहुत सारी एजेंसीज जांच कर रही हैं, जिसमें मार्केट रेगुलेटर सेबी भी है। निप्पॉन जो है वो पहुंचा था सेबी के पास अक्टूबर 2024 में, अभी कुछ महीने पहले, कि हम मामला जो है आउट ऑफ कोर्ट सेटल करना चाहते हैं ताकि किसी तरह की वो प्रोसीडिंग से बच सके। बॉम्बे हाई कोर्ट नहीं, सेबी के पास गया, मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास गया कि चलिए हम बात करते हैं, आप इसको जांच को हमें क्या सेटलमेंट करना है, कुछ अमाउंट दे करके, क्या हम इसको हम पेनल्टी दे करके हम इस मामले को यहाँ पर क्लोज रफा दफा करना चाहते हैं। जो पेनल्टी आप लगाइए, सेबी जांच कर रही है कि उस समय की किस तरह की डीलिंग्स हुई थी। तो अभी सेबी ने ये कार्रवाई पूरी भी नहीं की है कि क्या वो कुछ फाइन लगाएगी, कुछ पैसे लेगी निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड से, और अब एंट्री हो गई, अब एंट्री सीबीआई की हो गई। तो निप्पॉन के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई, वो जो पुराने पाप थे ना, उनका बोझ निप्पॉन इंडिया अभी भी ढो रही है। निप्पॉन इंडिया के कुछ म्यूचुअल फंड्स के बारे में मैं हमेशा अपने म्यूचुअल फंड के शो में बात करती हूँ, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ पुराने पाप जो हैं वो कंपनी को अभी भी अपने कॉर्पोरेट बुक्स में जो है वो झेलने पड़ रहे हैं। उनमें से एक ये है। मैम, इस पूरी स्टोरी में ना 81 बॉन्ड का जिक्र हो रहा है, ये है क्या, इसको आसान भाषा में समझाइए। 81 बॉन्ड एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स कहलाते हैं। इनका दूसरा नाम है परपेचुअल बॉन्ड्स। बैंक अपना पैसा कैसे लेगी? ग्राहकों के डिपॉजिट से लेगी, या आरबीआई से उधार लेगी, या और कहीं से उधार लेगी। और इन तीनों में से वो काम अगर नहीं करना चाहती तो वो बॉन्ड्स लेकर आती है, वो बॉन्ड्स जारी करती है। ये एक तरह से डेट इंस्ट्रूमेंट है जिनका नाम है परपेचुअल बॉन्ड्स, जो ये सदा के लिए चलते रहते हैं। और उन बॉन्ड्स पर वो कूपन रेट यानी कुछ रिटर्न जो है अपने ग्राहकों को देती है, और वो उनकी कमाई का, वो पैसे जो है उनकी कमाई का जरिया होता है। अब ग्राहक क्या करते हैं, ग्राहकों ने पैसे दिया, उनको एक रेगुलर रिटर्न उसमें मिलता रहेगा। ठीक है, ये दावा किया जाता है। हाँ, ये दावा, ये मिलता भी है, ऐसा नहीं है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद 81 बॉन्ड्स। 81 बिल्कुल सही तरीके से पैसे रेज करने का माध्यम है। बट यस बैंक ने इसका इस्तेमाल 2016 से लेकर के 2019 के बीच में जिस तरीके से किया है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। यस बैंक के कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, और इसीलिए 2020 में आरबीआई ने रिस्ट्रक्चरिंग की थी जब यस बैंक की, तो इन 81 बॉन्ड्स में उन्होंने जितने पैसे रेज किए थे उन सबको बट्टे खाते में डाल दिया, राइट ऑफ कर दिया कि बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसे वापस करें। लेकिन आरबीआई ने उस समय ये कंसिडर नहीं किया कि इस 81 बॉन्ड्स में यस बैंक ने क्या किया, इंडिविजुअल रिटेल निवेशकों को बॉन्ड्स बांटे थे। 81 बॉन्ड्स को सुपर एफडी बता करके उनका हक मारा गया, उनका पैसा मारा गया। उन्हें कह दिया कि आपने जो भी पैसे दिया वो वापस ही नहीं मिलेंगे, राइट ऑफ कर दिया, बट्टे खाते में डाल दिया वो पैसा। ना मेरा कुछ, ना तेरा कुछ, ना यस बैंक का उसमें कुछ, ना जिस बंदों ने पैसे लगाए उनको कुछ मिलने वाला है। जी। अब मैम नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। आप एक स्पेशल रिपोर्ट भी कर रही हैं 81 बॉन्ड्स को लेकर, यस बैंक से भी मैंने सुना है कि आपकी बातचीत हुई है, उससे क्या निकला मैडम, उसका सार क्या है वो भी बताइए। बिल्कुल, विशाल और हम आसपास बैठते हैं तो विशाल सुनते रहते हैं मेरी कॉन्वर्सेशन, ये मुझे आज पता चल रहा है। लेकिन विशाल, वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है कि मनी 9 एज अ प्लेटफॉर्म बात करना चाहता है कि लोगों
जब निवेश करते हैं तो वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें Exactly. और मिस सेलिंग का शिकार ना हो। और मुझे लगता है 81 बॉन्ड्स हमारे पूरे बैंकिंग इतिहास में सबसे बड़ी मिस सेलिंग की कहानी पेश कर रहा है। ठीक है, Okay. बैंक पर सबसे ज्यादा भरोसा है जी। आप अपने फादर से पूछिए, मैं अपनी फादर मदर से पूछूंगी, बैंक में सब पैसा एकदम सेफ रहता है। जी। लेकिन उसी बैंक ने, यस बैंक ने 2016 से 2019 के बीच में अपने कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स को कहा कि आप हमारे 81 बॉन्ड्स में निवेश कीजिए, और उन्होंने 81 बॉन्ड्स कह के नहीं बेचा, उन्होंने कहा ये है सुपर एफडी, सुपर फिक्स्ड एफडी, जो आपको एफडी से भी ज्यादा ब्याज देगा। और इस चक्कर में 1346 इंडिविजुअल निवेशक जो थे, उन्होंने 679 करोड़ रुपीस जो है वो 81 बॉन्ड्स में निवेश कर दिया। ठीक है, और अब क्या होता है 81 बॉन्ड्स में जो बॉन्ड होल्डर्स का पैसा जो है ना, वो बैंक को जब पैसे वापस करने का या रिस्ट्रक्चरिंग का होता है ना, तो बॉन्ड होल्डर्स का पैसा उस पायदान में सबसे नीचे रहता है। वो पहले अपने देनदारों का पैसा लौटाएंगे, फिर और जो लायबिलिटीज होगी वो पूरी होंगी, अब फिर अगर पैसा बचेगा तो बॉन्ड होल्डर्स को पैसा वापस किया जाएगा। लेकिन 81 का पूरा जो स्ट्रक्चर ही ये था कि उसमें ये साफ लिखा हुआ था कि हो सकता आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ उसका कूपन रेट का इंटरेस्ट मिलता रहेगा, जो बात इन्होंने निवेशकों को नहीं बताई, छुपाई। 1346 में 80 करोड़ रुपया जो है वो है मैं क्या कहूँ, सीनियर सिटीजन्स का, जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की जो भी कमाई, उनके रिटायरमेंट के वक्त उन्हें जो भी फुल एंड फाइनल पैसा मिला, वो उन्होंने बैंक का जो भी प्रोफेशनल या बैंक का जो मैनेजर उनके पास गया और बोला कि अंकल जी आप पैसे लगाइए, हम आपको सुपर एफडी देंगे, जो एफडी से आपको एफडी में आपको 5-6% का रिटर्न मिल रहा है, या आपको 9, 10, 11, 12% का रिटर्न मिलेगा, तो सोचिए आपको कितने ज्यादा पैसे मिल रहे होंगे। और इनको लगा कि चलिए अब रिटायरमेंट के बाद कमाई का क्या जरिया बचता है, ये ब्याज जो है इससे हमारा जो है बहुत अच्छा खर्चा चलेगा। पर उनको ये नहीं बताया कि आप ये जो पैसा लगा रहे हैं, मेरी बात हुई एक सरकारी अधिकारी है, उनको जितना भी रिटायरमेंट में जो फुल एंड फाइनल मिला था 1-1.5 करोड़ रुपए, उनकी एक बेटिया की शादी नहीं हुई थी, उन्होंने सोचा इसमें डाल देता हूँ, अच्छा ब्याज मिलेगा, बेटी की शादी में मदद मिलेंगे। आज हॉस्पिटल जाने तक के लिए उन्हें अपनी बेटी से उधार लेना पड़ रहा है। ठीक है, एक ट्रेडर की भी जिक्र कर रही थी, बिजनेसमैन, एक ट्रेडर है, मेरठ के ट्रेडर हैं, उन्होंने 50-50 लाख के 2 81 बॉन्ड्स इस तरह के खरीद लिए। एक उन्होंने कहा कि मेरे नाम से, और एक उन्होंने अपनी पत्नी के नाम से कर दिया, सोच के ये कि 50 लाख पे उन्हें बढ़िया ब्याज मिलेगा, फिर पैसे मिल जाएंगे। पर ब्याज और पैसा क्या मिलेगा, 2020 में आरबीआई ने रिस्ट्रक्चरिंग जो की, उसके बाद वो पूरा पैसा ही डूब गया। अब बताइए, ये 80 करोड़ रुपए इन इंडिविजुअल निवेशकों के हैं जो यस बैंक खा गया। जी 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 मैम, 81 बॉन्ड में किन किन लोगों का पैसा लगा ये तो आपने जानकारी दे दी, लेकिन अब जब सीबीआई वाला मामला आ गया है तो अब इन पैसे लगाने वालों का क्या होगा? अब उनका पैसा तो कहीं अब पूरी तरह से फंसता हुआ तो नहीं नजर आ रहा है मैडम? उनका पैसा अभी तो खैर कोर्ट के गलियारों में ही थोड़ा सा अटका हुआ है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा लीगल सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रांग है और हम एक फाइनल डिसीजन देखेंगे, क्योंकि 81 बॉन्ड्स के नियम ये कहते हैं कि जिस कंपनी ने 81 बॉन्ड जारी किए और वो पैसे नहीं लौटा पाएगी तो फिर उसे इक्विटी देना होगा उन निवेशकों को। वो उस पैसे को लेकर के ये नहीं हो सकते कि रफा दफा हो गया, उन्हें इक्विटी से इसकी वापसी करनी पड़ेगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये जो 80 इंडिविजुअल निवेशक हैं, सीनियर सिटीजन, इन्होंने अपना केस रखा था, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनके हक में फैसला सुनाया था। अब यस बैंक ने अपील की है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में, हमें फाइनल डिसीजन का इंतजार है। और अभी अब यही लग रहा है आखिरी रास्ता, जो मेरी कुछ पूर्व बैंकरों से बात हो रही थी उनका कहना है कि इक्विटी इनको देना पड़ सकता है, लेकिन मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में सब्जेक्टिस है, इसमें हम ज्यादा कमेंट नहीं करेंगे। जी, तो मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार हम बता दें कि जो पूरा मामला है साल 2016 से लेकर 2019 के बीच का है। सेबी को शक है कि ये जिस दौरान जो निवेशकों का जो पैसा है उसको मैनिपुलेट किया गया, गलत इस्तेमाल किया गया। म्यूचुअल फंड की जो मूल कंपनी थी वो अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के पास था और इनका नाम उस समय रिलायंस म्यूचुअल फंड था, जिसको मैडम ने विस्तार से आपको अब बता दिया है। विशाल, मैं एक और चीज ऐड करना प्लीज मैम, प्लीज। यस बैंक से मैंने बात की थी इस पूरे मामले में, 81 बॉन्ड्स के मामले में। उनका कहना था कि ये मामला क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में है, सब्जुडिस है, तो हम इसमें कुछ कमेंट नहीं करेंगे। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा, आपको इसमें कमेंट भी नहीं करना चाहिए। मैंने उनसे सवाल स्पेसिफिक पूछा था कि जिन लोगों का पैसा फंसा है क्या आप उसे लौटाने की तैयारी कर रहे हैं? उनका जवाब था कि हम इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं देना चाहेंगे, जो कि मुझे लगता है कि ठीक है, सही है, आप बिल्कुल सही हैं, कानूनी तौर पर आप टिप्पणी नहीं देना चाहेंगे। लेकिन मुझे ये बताइए कि बैंक ने क्या किया उन अधिकारियों का जिन्होंने एक बॉन्ड को सुपर एफडी
ये लालच दे करके मिससेल किया कि ये एफडी से भी आपको बेटर रिटर्न देगा। आप ये तो मुझे बता सकते थे ना कि वो बैंक के कर्मचारी जिन्होंने इस प्रोडक्ट को मिससेल किया, अंकल जी आपको एफडी से मैं ज़्यादा रिटर्न देने वाली जगह पर निवेश करवा रहा हूँ, उनकी कितनी गलती है। अब उनके लिए अगर मैं डेविल्स एडवोकेट हूँ और मैं कहूँगी उनके ऊपर ना बहुत प्रेशर होता है कि ये इतना आप ला कर दो, ग्राहक ला के दो और डेडलाइन बिजनेस ला करके दो, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बैंक की जिम्मेदारी है, उनकी आंसरेबिलिटी है और वो आंसरेबिलिटी से भाग रहे हैं और इतने लोगों का पैसा लेकर के राणा कपूर भी गायब है। ये वही बैंक है मैडम, आपने ठीक कहा, यस बैंक, जिसकी नींव राणा कपूर साहब ने रखी थी। एक समय ऐसा था मैडम कि छोटे बैंकों में इसका नाम बहुत अच्छा था, टॉप 10 बैंकों में इसका नाम था यस बैंक का, लेकिन देखिए इनकी करतूतों की वजह से यस बैंक आज कहां से कहां है। एक और अपडेट है मैम, यस बैंक को लेकर कहा जा रहा है कि एक्सिस बैंक इसको खरीदेगी, क्या उसका भी अपडेट आप दे पाएंगे? अभी तक एक्सिस बैंक ने नकार दिया है और उन्होंने कहा नहीं, हम ऐसा कुछ भी खरीदारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ ये बातें हैं, मार्केट में राउंड्स ले रही हैं। हमको लगता है कुछ समय में हम कुछ किसी और बैंक को या क्या पता एक्सिस बैंक को, पर अभी एक्सिस बैंक ने ऑफिशियली इसको डिनाई किया है। तो हम इस पर विशाल, मुझे लगता नहीं हमें ज्यादा बात करना चाहिए इस पर। ओके, तो बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपना कीमती समय मनी 9 को दिया। निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड को लेकर जो बड़ी अपडेट थी उससे हमने आपको रूबरू करा दिया। आगे इस खबर पर कोई भी फॉलोअप होगा मनी 9 सबसे पहले देगा। तो इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।